जय हिंद बच्चों, ब्रेन वेव पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, आपका फिजिक्स एजुकेटर। हम लोग 12th क्लास के लिए जो है फिजिक्स को क्रैश कोर्स के रूप में शुरू किया गया। वैसे बच्चे जो इस बार 2026 में बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं या किसी भी बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत शानदार होने जा रहा है। इससे पिछले क्लास जो है आप उसको देख लेंगे। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी और आप बहुत ही अच्छा जो है फील करेंगे, इजी फील करेंगे चीज़ों को। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक बहुत ही शानदार बात है कि जुआ जन के दम पे जग में आज़ादी पलती है। जुआ जन के दम पे जग में आज़ादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। तो मेरे जवानों, तुम लोग अपने दिमाग को इसके तरफ लगा दो और इस भारत के इतिहास को बदलने की क्षमता डेवलप करो। और इसी के साथ, इसी वाणी के साथ जो है कल जहां हम लोग समाप्त किए थे, आज वहीं से जो है शुरू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग। कल हम लोग पढ़ रहे थे आवेशों के गुण। काल हमने क्या पढ़ते हैं, सब याद बा? सब याद बा कि भुला गए लोग? हम लोग पढ़ रहे थे आवेशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो उसमें बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई थी और उसमें कुछ बातें जो है शेष बच गई है, उस पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें आवेशों के गुण में कि ईच चार्ज पार्टिकल हैविंग अ मास, ईच चार्ज पार्टिकल हैविंग अ मास, सभी आवेशित कणों के पास एक द्रव्यमान होता है। सबको गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मजे लेके पढ़ना है, बहुत सीरियस कुछ नहीं है। आज मैं धीरे धीरे जो है पहले से बहुत इजी फील कर रहा हूँ और आपको भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई जो है बहुत शानदार होने जा रही है। आज एकदम बहुत ही शानदार होने जा रही है। तो पीयूष, नीरज, प्रिंस और ये बादल पांडे जी, अमित, क्या आप सबको जो है आवाज प्रॉपर पहुंच रही है? एक बार यस और नो में बताइए सबको। अगर प्रॉपर आवाज पहुंच रही है तो एक बार सभी बच्चे जो है इसको प्रॉपर जो है आवाज अगर पहुंच रही है तो एक बार टाइप करें, सभी बच्चे टाइप करें। बादल, प्रताप, अमित, रोमी, प्रदीप, सालू सिंह, विकास, प्रिंस, बादल बाबू का सबसे ज्यादा है। प्रताप कौन स्टाइलिश स्टोरी है जी। आफरीन, किरण, प्रदीप, आप सभी को गुड इवनिंग। और एक बार आप लोग जो है यस, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम लोग अपने काम को जो है शुरू करते हैं। आप सभी लाइक करते रहें और विश्वास है आप अपने दोस्तों को भी जो है शेयर करते रहिए। अभी शुरुआती दौर है, मैं जितना ईमानदारी से मेहनत करूंगा, मेरे कई गुना ज़्यादा ईमानदारी से आपको मेहनत करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ें बहुत आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़ें, हम भी आगे बढ़ें, हम दोनों मिल के जो है इस देश को भी आगे बढ़ाएं। चलिए, तो इसमें एक टर्म है, आपको दिख रहा है कि ईच चार्ज पार्टिकल हैविंग अ मास, यानी प्रत्येक आवेशित कण के पास द्रव्यमान होता है बच्चों। यानी प्रत्येक आवेशित कण जो है द्रव्यमान रखता है। दुनिया में अभी तक कोई ऐसे चार्ज नहीं बना है जिसके पास द्रव्यमान नहीं हो। यानी जितना आवेशित कण बा बाबू, हमार राजा, हमार सुगा, हमार तोता, हमार आरे, हमार ढुलुर मुलुर, जितना भी चार्ज पार्टिकल है सब के पास द्रव्यमान होता है। मुझे विश्वास है कि आप सब याद रखोगे, सभी के पास द्रव्यमान होता है। कोई ऐसी चार्ज नहीं है जो विदाउट मास संभव हो। यानी ईच चार्ज पार्टिकल हैविंग अ मास, यानी सभी कणों के पास, सभी आवेशित कणों के पास कुछ न कुछ मास भी होता है। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बार रिव्यू करवा दूं
जैसे कि हम लोग कल पढ़े भी थे, बहुत सारी बातें पढ़े थे कि चार्ज का जो सबसे छोटा वैल्यू है वह एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या एक प्रोटॉन का चार्ज है, जिसको हम लोग प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पढ़े थे। चार्ज का सबसे छोटा प्रैक्टिकल वैल्यू यही है। चार्ज इसी के इंटीग्रल मल्टीपल के टर्म में जो ट्रांसफर होता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो आवेश अगर इसी के मल्टीपल के टर्म में जा रहा है और चार्ज का जो सबसे छोटा वैल्यू है बाबू मेरे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास भी तो मास है, इलेक्ट्रॉन के पास भी तो मास है, इलेक्ट्रॉन के पास भी तो मास है। सबसे छोटा पार्टिकल में प्रोटॉन भी आता है जिसके पास सिंगल चार्ज है और उसके पास भी तो मास है, उसके पास भी तो मास है, उसके पास भी तो मास है। और इवन अल्फा पार्टिकल के पास भी मास है। आप इसी बार एक बार रिव्यू कर लें, अल्फा पार्टिकल के भी पास मास है जो कि प्रोटॉन के मास के 4 टाइम्स होता है। आप इसको कल पढ़े थे 6.68 इंटू 10⁻⁻27 kg। ड्यूट्रॉन के पास भी हम लोग मास की बात किए थे, ड्यूट्रॉन के पास भी मास की बात किए थे जो कि प्रोटॉन के 2 गुना होता था, यानी 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इस तरह से जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं अगर उनके पास मास है तो जाहिर सी बात है कि जो बड़े पार्टिकल्स होंगे उनके पास तो इसके जो बंडल के टर्म में मास होगा, इसी के जो मल्टीपल्स के टर्म में मास होगा। तो मास सभी कणों के पास होता है, मतलब दुनिया में कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल नहीं है जो विदाउट मास हो, सबके पास मास है। जब अगर चार्ज है तो द्रव्यमान भी है, यानी कि अभी चार्ज पार्टिकल कुछ ना कुछ द्रव्यमान रखता है। आप इससे जो है थोड़ी सी और कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे, जैसे कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे कि कोई वस्तु जो है, मैं आपको एक बात बता दूं कि कल हम लोग पढ़े थे कि आवेश का खोज किसने किया था, आवेश का खोज किसने किया था। आप एक बार जो कमेंट करके नाम बताएं। तो हम लोग ये पढ़े थे कि थेल्स साहब ने आवेश का खोज किया था, थेल्स साहब ने आवेश का खोज किया था। अमित, अंजलि, बादल, आप सब जो है एकदम ध्यान से देखो और जो जो चीज़ें जरूरी पड़े देखो। लिखना जरूरी नहीं है बच्चों, बातों को बार बार, वीडियो का तो यही मजा है कि आप एक ही बात को बार बार सुन सकते हो, उसको रिव्यू करके बार बार सुन सकते हो, या कॉपी कलम लेके बैठो, जो जो मेन चीज़ें लगे उसको आप अपनी कॉपी में शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, ताकि जब भी आपको जो रिवीजन करने की बारी है तो कम से कम समय में आप आसानी से रिवीजन कर सको। तो इस बात को ध्यान रखना है, रिवीजन करने के लिए ही ये चीज़ें बनाई जा रही है, ताकि कम समय में अगर आसानी से रिवीजन होती है तो आपकी तैयारी बहुत मस्त होगी, आप एग्जाम में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करोगे। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर लिखने में थोड़ा सा ये भी हो रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, फिर आराम से उसको लिखो, देख करके जब भी आपको टाइम मिले तब लिखो आराम से। मैं एक बात बताया था, थोड़ा सा जो है इनिशियली सबको हेजिटेशन होती है और हो सकता है कि मुझे भी रहा हो, बट मुझे ध्यान नहीं रहा कि आवेश का खोज थेल्स साहब ने किया था। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने आवेश का नाम रखा था अंबर, आवेश का नाम रखा था अंबर, आवेश का नाम क्या रखा था, अंबर। शुरू में आवेश का पुराना नाम कोई आपसे पूछे तो आप बताओगे कि अंबर होता है। और इसकी जो है ये लगभग ईस्वी सन से, ये 600 BC की बात थी, मतलब ईस्वी सन से 600 वर्ष पहले की बात थी। अब फिर आगे चल के यानी कई वर्षों तक ये चीज़ें जो है बिल्कुल लुप्त रही, लेकिन आगे चल के एक वैज्ञानिक है गिलबर्ट ने अंबर को नाम आवेश दिया था। थोड़ा सा आप उसमें करेक्शन कर लेंगे, अंबर का नाम आवेश जो है गिलबर्ट ने दिया था। ये लगभग जो है 1600 ईस्वी में दिया था। आप देख लो बात, ये 600 BC में है, मतलब ईस्वी सन से 600 वर्ष पहले, और ये 1600 है, तो 1600 में 600 आप जोड़ लो, लगभग 2200 वर्षों के बाद फिर से उस आवेश पर विचार हुई। और मैं आपको एक बात बताया था फ्रैंकलिन के बारे में, तो फ्रैंकलिन साहब ने आवेश के प्रकार को बताया था, आवेश के प्रकार को बताया था कि आवेश 2 प्रकार का होता है, ये बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने।
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश मुख्यतः दो प्रकार का होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो थोड़ा सा आप इसमें करेक्शन कर लेंगे। खोज किया था किसने? थेल्स ने, जिसका नाम अंबर दिया था। उस अंबर का नाम आवेश बोले तो चार्ज रखा था किसने? तो गिलबर्ट साहब ने रखा था। और उस आवेश के प्रकार का खोज किसने किया था? तो ये फ्रैंकलिन साहब ने किया था कि आवेश प्लस और माइनस यानी धन आवेशित और ऋण आवेशित होता है। बाकी चीजें बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और बात पढ़ेंगे कि एक टर्म है बच्चों आवेशन, एक टर्म है बच्चों आवेशन। सदाम सैद रहमान, विवेक आदर्श, अभिराज, आर्यराज, आफरीन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। उसमें इनिशियली सबको थोड़ा बहुत हेजिटेशन रहती है, बट बहुत ज़्यादा बात नहीं थी, फ्लो में निकल जाता है ना जी। चलो, तो आप इस बात को एकदम, ये टर्म है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें चार्जिंग। चार्जिंग बोले तो आवेशन, चार्जिंग बोले तो आवेशन, यानी चार्जिंग बोले तो आवेशन। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्जिंग, यानी आवेशन है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय, अमित बाबू, पलक, व्हाट डू यू मीन बाय चार्जिंग, यानी आवेशन किसे कहते हैं या आवेशन क्या है? व्हाट इज चार्ज यानी चार्जिंग। तो आवेशन बोले तो बच्चों आप एकदम बिंदास होकर याद रखोगे कि अगर किसी वस्तु पे जितने संख्या में प्रोटॉन है अगर उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन है तो वह वस्तु विद्युतः उदासीन होती है। उस पर प्लस और माइनस चार्ज बराबर होता है, नेट चार्ज जीरो हो जाता है, वस्तु विद्युतः उदासीन होती है। तो अब कोई वस्तु चार्ज कब मानी जाएगी? तो सीधी सी बात है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को डिसबैलेंस कर दिया जाए, असंतुलित कर दिया जाए, अनबैलेंस कर दिया जाए, यानी इसको बराबर नहीं रहने दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, किसी की संख्या ज़्यादा हो किसी की संख्या कम हो, तो जाहिर सी बात है कि वह वस्तु जो है चार्ज बॉडी की जैसे बिहेव करेगी। चाहे उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाए, चाहे प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाए, तो वह एक बॉडी जो होगी चार्ज बॉडी के जैसा बिहेव करेगी। और हम दुनिया के जिस नियम से इस काम को करेंगे उसी को आवेशन कहते हैं, उसी को चार्जिंग कहते हैं। तो मैं आपके लिए चार्जिंग का डेफिनेशन जो है लिख दिया हूं, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लो इसको। मैं जो है कह रहे कि आवेशन क्या है यानी चार्जिंग क्या है, तो कह रहे कि द प्रोसेस ऑफ डिसबैलेंसिंग ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए गिवन बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग। द प्रोसेस ऑफ डिसबैलेंसिंग ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग। यानी कह रहे कि वह विधि यानी आवेशन जो है एक ऐसी विधि है जिससे किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या को असंतुलित किया जाता है, यानी अलग अलग किया जाता है। जिस विधि से ये काम किया जाएगा, जिस विधि से ओसियर सिंह ये चच्चा वाला नाम रख के घूम रहे हो बाबू मेरे, कह रहे कि यानी इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या को असंतुलित करने की विधि को ही हम लोग चार्जिंग कहते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं आप इसको एकदम प्यार से पढ़ो। कर रहे किसी वस्तु पर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को असंतुलित करने की विधि को चार्जिंग कहते हैं। विश्वास है कि आपको यह बात याद रहेगा। बहुत शानदार चीज है, भारी का है यार मेरे दोस्तों, मेरे लाल लालियों, सोचो कितना इजी चीज है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को अनबैलेंस कर देना है, असंतुलित कर देना है, उसी को चार्जिंग कहेंगे। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग क्या पढ़ेंगे मेरे लाल लालियों? आप देखोगे हम लोग पढ़ेंगे मेथड आवेशन की विधियां, बीवियां नहीं, आवेशन की विधियां। विधियां बोले तो मेथड्स यानी उसके तरीके, टेक्निक्स। कह रहे कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां, आवेशन की कितने मेथड है, कितने तरीके हैं, कितनी विधियां हैं, इस पर हम लोग बारी बारी बात करेंगे।
तो बच्चों आवेशन की जो आपके 12th क्लास की सिलेबस है उसमें मुख्य रूप से 3 ही विधियां पढ़ी जाती है, बट आवेशन की विधियां जो है मूल रूप से मतलब अगर देखा जाए तो 5 होती हैं, लेकिन हम लोग 3 पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में 3 ही दिया रहता है। तो आवेशन की 3 विधियां होती हैं, जिसमें से एक विधि आपके जो है स्क्रीन पर दिख रही है, जिसको हम लोग फ्रिक्शनल मेथड कहते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ भी कर दूंगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको। एक होता है फ्रिक्शनल मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसको आवेशन की घर्षण विधि कहते हैं। सुनाई दे रहा है? सबको सुनाई दे रहा है जी? आवेशन की घर्षण विधि। अमित कुमार, संतोषी कुमारी, क्या लिखे? बीजमिंग अनूप, पीयूष राज, पीयूष कुमार, बहुत बढ़िया मेरे लाल लालियो, एकदम जुड़े रहो, एकदम जुड़े रहो, मजे लेते रहो, घर पे बैठे बैठे जो है फिजिक्स का आनंद लेते रहो और इस आनंद के साथ जीवन को भी आनंदमयी बनाते रहो। जीवन जो है बहुत ही शानदार चीज़ है, गॉड के द्वारा दिया हुआ जो गिफ्ट है, उस गिफ्ट को जो है हम लोग इस संसार में जो है एकदम प्रकाशमान बना देना है कि नेचर ने हमें जिस मकसद के लिए भेजा है वह मकसद हम कंप्लीट करके जाएंगे। इस दुनिया को कुछ न कुछ अच्छी चीज़ देख के जाएंगे और मुझे विश्वास है कि आप सब जो है अपने अपने मकसद में कामयाब रहोगे। तो चलो कह रहे कि व्हेन कह रहे बच्चों की व्हेन टू डिफरेंट इंसुलेटिंग बॉडीज, ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि व्हेन टू डिफरेंट इंसुलेटिंग बॉडी रब्ड अगेंस्ट ईच अदर देन some electrons transmitted from one body to another body, due to which first body becomes positively charged and second body becomes negatively charged. This method of charging is called frictional method. फ्रिक्शनल मेथड का मतलब होता है बच्चों घर्षण विधि। घर्षण विधि जो है, जैसे मान लो ये प्लास्टिक का जो है पेन है, इस पेन को देखो और जब आप बाल से इसको क्या कर लो, थोड़ा रबिंग कर लो, थोड़ा सा इसको रगड़ लो और पेपर के छोटे छोटे जब टुकड़ों के तुम पास में रखते हो तो बहुत सारे पेपर के छोटे, अभी तत्काल मेरे पास पेपर के छोटे छोटे टुकड़े दिख नहीं रहे, बट आपके पास तो जरूर कॉपी पेन होगा। तो आप उस पेन को अपने अपने ड्राई हेयर से, सूखे बालों से रगड़ो, पेपर के छोटे छोटे पेज को देखो और देखो वो पेज जो है ना उसके साथ चिपक जाएगा। तो केवल जो है चार्ज की वजह से ऐसा होता है और इसी मेथड ऑफ चार्जिंग को हम लोग जो है इसी मेथड ऑफ चार्जिंग को हम लोग जो है घर्षण विधि कहते हैं। तो घर्षण विधि कहता है कि व्हेन टू डिफरेंट इंसुलेटिंग बॉडी रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, व्हेन टू डिफरेंट इंसुलेटिंग बॉडी रब्ड अगेंस्ट ईच अदर देन सम इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू व्हिच फर्स्ट बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सेकेंड बॉडी बिकम्स निगेटिवली चार्ज। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड फ्रिक्शनल मेथड। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड फ्रिक्शनल मेथड। आप याद रखोगे इसको, यार मेथड मिट गया है बट मैं लिख देता हूं इसको, फ्रिक्शनल मेथड ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शनल मेथड ऑफ चार्जिंग। कह रहे कि आप हिंदी में भी देख लो इसको, हिंदी में भी देख लो, जो बच्चे हिंदी वाले हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सब जीवन का मजा लेते रहो। ढेर लिखने की जो समय उसमें ज़्यादा लगता है तो इसलिए मैंने पहले से ही इसको लिख के रख दिया है, टाइम आपका बचे, मेरा भी बचे, ताकि हम लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से बात कर सकें। कह रहे कि आवेशन की वह विधि, कह रहे कि जब दो विभिन्न कुचालक मतलब दो अलग अलग प्रकार के, जैसे मान लो बच्चों ये प्लास्टिक हो गया एक मटेरियल, आपका बाल हो गया दूसरा मटेरियल, ये दोनों मटेरियल जो है इंसुलेटर है, बाल भी इंसुलेटर है, कुचालक है, प्लास्टिक भी कुचालक है। तो इस मेथड से हम लोग मेनली इंसुलेटर बॉडी को, आकाश बाबू, आकाश पीयूष, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपको पीयूष बाबू। अगर समझ में आ रहा है तो मुझे विश्वास है कि आप भी दुनिया को समझाएं कि आपको समझ में आ रहा है, आपको ये बात समझ में आ रहा है, ये दुनिया को पता लगना चाहिए, यानी आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए। तो कह रहा है कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन उठ के दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। कह रहा है एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन उठकर दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप यानी जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं
वह वस्तु धन आवेशित हो जाती है, और जिस वस्तु पर ये इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वह वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। आवेशन के इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण विधि कहते हैं। अब इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। मैं उस एग्जाम्पल्स को सेट कर करके रखा हूँ, आप इसको थोड़ा सा एक बार देखेंगे। आप भी चाहें तो लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसको, तो आपके लिए बहुत आसान चीज़ होगा ये। आप इसमें देखेंगे कर कि इसमें एग्जाम्पल में एक एबोनाइट की छड़ है। अच्छा, एबोनाइट इसका अंग्रेजी नाम है बाबू, मेरे लाल लालियों, आप समझना, एबोनाइट इसका अंग्रेजी नाम है। हिंदी में इसको आबनुस कहते हैं। अब ये भी नाम बहुत जटिल है भाई मेरे, तो नाम तो सुन सुन के याद होगा, आप एबोनाइट ही याद रखो। जब हम लोग कहते हैं कि किसी एबोनाइट के छड़ को जो है फालालेन के कपड़े से रगड़ते हैं, यानी किसी एबोनाइट के छड़ को जो है हम लोग फलालेन के कपड़े से जब रबिंग करते हैं, फलालेन के कपड़े से, जैसे मान लो ये जो मेरा कपड़ा है, टी शर्ट है, अगर हम लोग ऐसे ही मान लो ये फलालेन के कपड़े से रबिंग करते हैं, तो आप देखो हो क्या रहा है कि इस फलालेन से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के एबोनाइट के छड़ पे चले जाते हैं। अब इससे कुछ इलेक्ट्रॉन उठ के इस पे चले जाते हैं, जिसके वजह से ये जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और ये बाबू मेरे निगेटिवली चार्ज हो जाता है। आप एक बात याद रखना, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वह वस्तु धन आवेशित हो जाएगी, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, अमित कुमार, आदित्य गुप्ता, करण कुशवाहा, स्टाइलिश संदीप कुशवाहा, रोमन रॉस, भाई ये लंदन से लोग जुड़ने लगा क्या है, यह अमेरिका से, अविराज, बहुत बढ़िया बाबू। चलो, तो आप लोग टॉपिक्स पर भी ध्यान दोगे कि इस बात को याद रखोगे कि एबोनाइट के रॉड को अगर फ्लालेन के कपड़े से रगड़ा जाता है तो उस कपड़े से कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट के रॉड पे ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके वजह से एबोनाइट की रॉड जो है ऋण आवेशित हो जाती है, और ये फ्लालेन के कपड़ा जो है ये धन आवेशित हो जाती है। ये मटेरियल का नाम है बच्चों, इस पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है, इस नाम को याद रखना है, क्योंकि ये ऐसा नाम है जो रेंडमली आपके सामने आ जाए तो आप भूल जाओ यार ये क्या हो रहा है। तो फिर मैं चलो आगे बढ़ता हूँ, एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखा हूँ। ये है बच्चों कांच की छड़, कांच की छड़ है, मतलब आप ग्लास के रॉड समझ लो, उस ग्लास के रॉड को आप रेशम के कपड़े से अगर रगड़ रहे हो, ग्लास के रॉड को अगर आप रेशम के कपड़े से वैसे ही रगड़ रहे हो, तो उस रेशम के कपड़े से इलेक्ट्रॉन भी उठ करके ग्लास के रॉड पे ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लास का रॉड जो है बच्चों निगेटिव चार्ज हो जाता है और रेशम के कपड़े धन आवेशित चार्ज हो जाते हैं। और आवेशन के ये भी मेथड जो है घर्षण की विधि के अंदर आती है। मैं एक और एग्जाम्पल रखा हूँ आपके लिए, देखो मैंने कितना मेहनत कर रखा है आपके लिए। आप भी सोचो मेरे लाल लालियों, सोचो। सैद रहमान, पीयूष सैद रहमान, तो आप भी सोचो मेरे लाल लालियों। देखो, एक आप सूखी लड़की नहीं है, ये सूखी लकड़ी है। ये मत सोचना कि सूखी लड़की, ये वाली लड़की नहीं, सूखी लकड़ी। लकड़ी बोले तो ड्राई वुड को हम लोग क्या करेंगे कि देख लो, इसमें इस ड्राई वुड को जो है हम लोग फर से रगड़ते हैं। अच्छा, फर जो है ना बच्चों, तुम लोग देखते हो जितने भी मार्केट में डॉल वगैरह बिकता है, तो उस डॉल का जो बाल वगैरह होता है ना, लगभग उसी टाइप का मटेरियल होता है फर। आदित्य गुप्ता बाबू, हाँ वही भूतनी ही है। अभी आजकल जो है बहुत सारे जो है दशहरे के सीजन में जो है ना ये सब बाहर निकली है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने रख दिया हूँ। इस भूतनी से डर के रहना। देखो, कह रहा है कि जो सूखी लकड़ी है, अगर उसको हम फर से जो है रबिंग करते हैं तो इस फर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं उस लकड़ी पे, जिससे लकड़ी जो है ऋण आवेशित हो जाती है और फर धन आवेशित हो जाती है। और वही जो भूतनी जो है, देख लो इसको, देख लो, जो भूतनी बन के तुम लोग घूमते हो लाल हरियर करके, तो मैं उसी चीज़ पर जो है थोड़ा सा तुम्हारा फोकस लेना चाहता हूँ। देख लो, ये जो भूतनी है, इसका जो ये बाल है, हेयर है, उसको हम लोग एक पेन ले लिए हैं एज लाइक। इसको देख लो, ध्यान से देख लो इसको। इस पेन को जब तुम इस बाल से रबिंग करोगे तो इस बाल से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल के इस पेन पे ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाल जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ड्राई हेयर लेना है, सूखी बाल, मतलब लड़की हो या लड़का हो,
उसके लिए सीरियस नहीं लेना है। बाल किसी का भी हो लेकिन सूखा होना चाहिए, सूखा इन द सेंस कि उसमें ऑयल या वाटर वगैरह का जो है नहीं रहना चाहिए। तो इस बाल से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उठ के आपके प्लास्टिक के पेन पे ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका पेन ऋणावेशित हो जाएगा और बाल धनावेशित हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है मेरे लाल लालियों कि आप लोग जो है इन चीज़ों को, इस एग्जाम्पल को याद रखोगे, स्क्रीनशॉट के रख लोगे कि किसको किससे रगड़ रहे हैं, कौन धनावेशित हो रहा है, कौन ऋणावेशित हो रहा है। एक बार फिर से देख लो, ये स्क्रीनशॉट लेते जाओ, रख लो और कोशिश करके इसको एकदम बाय नेम याद रखना है। कुछ नहीं होता है तो आप इसको जो है इस वीडियो को 2-4 बार देख लो, बार देख लो। और क्या, आदित्य स्टाइलिश संदीप आप इस बाल को जो है यानी अपने बाल से भी रगड़ लो। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग फ्रिक्शन मेथड को बहुत शानदार समझ गए हो। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कंडक्शन मेथड पे। ये भी एक मेथड है चार्जिंग का, ये भी एक मेथड है मेरे लाल लालियों, चार्जिंग का ये भी मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन मेथड। आप कंडक्शन मेथड को चालन विधि कहते हो। कौन सी विधि कहते हो? कंडक्शन मेथड को चालन विधि कहते हो, यानी आवेशन की चालन विधि। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं भाई कि पहले से एक चार्ज बॉडी लेते हैं, पहले से क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी लेते हैं। हिमांशु पहले से एक चार्ज बॉडी लेते हैं और उसके साथ में किसी मेटालिक बॉडी को, किसी भी जैसे आयरन कोबाल्ट निकेल जैसी जो कोई मेटालिक बॉडी है, उस बॉडी को कॉपर एल्युमिनियम जैसी जो कोई मेटालिक बॉडी है, और बट वो न्यूट्रल है, उदासीन है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो उसके साथ उसको टच कर देते हैं या किसी कंडक्टिंग वायर्स के हेल्प से उसको जोड़ देते हैं। तो जो न्यूट्रल बॉडी है ना, वो भी कुछ समय के बाद धीरे धीरे चार्ज हो जाती है, और इसी मेथड ऑफ चार्जिंग को हम लोग कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग कहते हैं। आफरीन तो इसी मेथड ऑफ चार्जिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन मेथड बोलते हैं। इसी मेथड ऑफ चार्जिंग को कि कह रहा है कि व्हेन एन अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी connected with a charged body with the help of a conducting wire, then after some time uncharged body becomes charged, and this method of charging is called conduction method. This method of charging is called conduction method. कह रहे हैं कि जब किसी मतलब when an uncharged conducting body माने कोई उदासीन कंडक्टिंग बॉडी है, कह रहा है कि connected with a चार्ज बॉडी, यानी किसी चार्ज बॉडी से कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ ए कंडक्टिंग वायर। अच्छा, या तो इसको तार के मदद से जोड़ दो या डायरेक्ट भी आप चाहो तो उसको जो है आपस में टच कर दो तो भी हो सकता है। कह कि देन आफ्टर सम टाइम अनचार्ज बॉडी बिकम चार्ज, दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड कंडक्शन मेथड। यानी जब किसी उदासीन परंतु चालक वस्तु को हम लोग किसी उदासीन परंतु चालक वस्तु को किसी जो है आवेशित वस्तु के साथ किसी चालक तार की मदद से जोड़ देते हैं, तो कुछ समय के बाद उस आवेशित वस्तु के मदद से ये उदासीन वस्तु भी आवेशित हो जाती है। आवेशन के इसी विधि को हम लोग चालन विधि कहते हैं। आप देख लो, हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, जो बच्चे हिंदी वाले हैं आप इसको एक बार जो है देख लो। कह रहे कि जब किसी उदासीन परंतु चालक वस्तु को किसी दूसरे आवेशित वस्तु के साथ, ध्यान देना मेरे लाल लालियों, किसी दूसरे, कह रहा है कि उदासीन वस्तु को किसी दूसरे आवेशित वस्तु के साथ जोड़ना है किसी चालक तार की मदद से, तो कुछ समय के बाद उदासीन वस्तु भी आवेशित हो जाती है। आवेशन के इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। आप विश्वास है कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे, एकदम साफ सुथरी बात है। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, अगर नोट्स चाहिए तो। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सीखते हैं कैसे। देखो तो मेरे लाल लालियों, देखो एकदम शानदार बात है, बड़ी सुंदर बात बा बाबू हमार राजा हमार, एकदम सुंदर बात बा। मान लो है कोनो वस्तु बा जौन पहले से धन आवेशित बा, का बावे धन आवेशित बा, पहले से एमे से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के एने ओने भाग गइल बाड़े सब, तू लो अपना जगह से एने ओने मत ही लिया लो। हाँ, पहले से इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, यानी ये धन आवेशित वस्तु है, डेट मीन्स ये चार्ज बॉडी है। और ये बॉडी बच्चों मान लो ये कोई उदासीन वस्तु है, ये कोई उदासीन वस्तु है,
बट ये कंडक्टर बॉडी है। कैसी बॉडी है? कंडक्टर बॉडी है। कैसी बॉडी है बाबू मेरे? कंडक्टर बॉडी है, यानी ये चालक वस्तु है। कैसी वस्तु है? तो एक चालक वस्तु है, एक कंडक्टर बॉडी है, यानी चालक है, ये चालक बॉडी है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको किसी कंडक्टिंग वायर के मदद से इसको जोड़ देते हैं, इसको किसी कंडक्टिंग वायर के मदद से जोड़ देते हैं। होता क्या है कि जो वस्तु कंडक्टर है, इसका मतलब इसमें जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव की संख्या है इसमें जो है बराबर मात्रा में भरी हुई है। जितना प्लस है उतना ही माइनस है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, ऐसा है। तो जैसे ही आप इसको कंडक्टिंग वायर की मदद से जोड़ते हो, ये पॉजिटिव है तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अगर इसमें से सपोज करो कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए, एक इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें चलाया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चलाया, तो यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई। मान लो एक और इलेक्ट्रॉन इसमें चलाया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हटेगा तो प्लस क्रिएट कर देगा, दैट मीन्स वहाँ जगह खाली कर देगा। एक और इलेक्ट्रॉन मान लो इसमें से इसमें चलाया, मान लो एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चलाया, एक और इलेक्ट्रॉन मान लो बच्चों इसमें से इसमें शिफ्ट हो गया। अब तुम देखो, इसको ध्यान से देखो, अब तुम क्या करो कि इसको, अब तुम इसको जो है हटा दो वायर को। तुम देखो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या पहले बराबर थी, ये उदासीन था। अब इसमें भी पॉजिटिव का अमाउंट बढ़ गया है, ये एकदम चार्ज बॉडी जैसा ट्रीट करने लगा। अब जैसे ही वायर को हटाओगे ये चार्ज बॉडी जैसा ट्रीट करने लगा। तो इसी मेथड ऑफ चार्जिंग को बच्चों हम लोग, मेरे लाल ललियू, हम लोग कंडक्शन मेथड करते हैं, और दुनिया में बहुत जगह ये यूज होता है, उपयोग होता है। आओ एक और हम लोग सीखते हैं जिसका नाम है इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या नाम है बच्चों मेरे लाल ललियू? देखो तो इसको हम लोग कहते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा डेफिनेशन का, ताकि तुम्हारा जो है डेफिनेशन क्लीन मिल जाए सबको। एक बार डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। कह रहे कि इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की प्रेरण विधि इसको कहते हैं। आवेशन की कौन सी विधि मेरे लाल ललियों? आवेशन की प्रेरण विधि। ओशियर बाबू, सैयद अहमद, आकाश कुमार शाह, प्रिंस, आदित्य, संतोषी, सैयद अहमद, आदित्य, मेरे लाल लली एकदम लगे रहो, एकदम रिवीजन करते हो मस्ती में, ज्यादा सीरियस नहीं लेने का, एकदम जीवन को मस्त जीने का, बिंदास। देखो तो कह रहा है कि आवेशन की जो इंडक्शन मेथड है, कह रहा है कि व्हेन एन अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी प्लेस्ड नियर ए चार्ज बॉडी, कह रहा है कि व्हेन एन अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी, माने एक उदासीन वस्तु है, अनचार्ज है मतलब वो आवेशित नहीं है। कह रहे कि प्लेस्ड नियर ए, देखो ये अंकल लिख रहे हैं, कह रहे प्लेस्ड नियर ए चार्ज बॉडी, यानी किसी आवेशित वस्तु के पास में रख देते हैं। कह रहे क्या कि देन द नियरेस्ट सरफेस ऑफ अनचार्ज बॉडी, नियरेस्ट सरफेस ऑफ अनचार्ज बॉडी बिकम्स अपोजिटली चार्ज एंड सेकेंड सरफेस, बोले तो दूर वाली सतह, becomes same charge and this method of charging is called इंडक्शन मेथड। कह रहे कि जब किसी अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी को, विकास बाबू, अमित कुमार, हिमांशु, सुनैना कौन है बाबू? सुनैना, प्रियांशु, आफरीन, प्रियांशु, संदीप कुशवाहा, हिमांशु, एकदम बिंदास आप लोग लगे रहो, ज्यादा सीरियस कुछ नहीं होना है। अब धीरे धीरे चीजों को एकदम मस्ती के साथ लेना है, बिंदास लेना है। तो कह रहा है कि जब भी किसी अनचार्ज बॉडी को हम लोग किसी चार्ज बॉडी के पास में रख देते हैं, तो जो नजदीक वाली सतह होती है वो अपोजिटली चार्ज हो जाती है, यानी विपरीत आवेशित हो जाती है, और जो दूर वाली यानी बैक वाली सतह होती है वो सेम चार्ज हो जाती है। आवेशन के इसी विधि को हम लोग प्रेरण विधि कहते हैं। आगे आप एक बार इसको जो है थोड़ा हिंदी में भी देख लो, थोड़ा हिंदी का भी डेफिनेशन देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बड़ी मेहनत से मैंने इसको लिख रखा है। कह रहे क्या कि जब किसी चालक परंतु उदासीन वस्तु को, कह रहा है कि जब किसी चालक परंतु उदासीन, चालक, देखो इस बात पे ध्यान देना है, इस मेथड से कंडक्टर बॉडी ही चार्ज होगा, चालक वस्तु ही, परंतु उदासीन मान लो पहले से न्यूट्रल बॉडी है, वस्तु को हम लोग क्या करते हैं किसी आवेशित वस्तु के निकट रख देते हैं, तो उस उदासीन वस्तु का
नजदीक वाला जो सतह है, नजदीक वाला सतह विपरीत आवेशित होता है। माने अगर पहले से वस्तु धन आवेशित है तो नजदीक वाला सतह ऋण आवेशित होगा, पहले से वस्तु ऋण आवेशित है तो नजदीक वाला सतह धन आवेशित होगा। कितना आसान बात है मेरे लाल लालिया, सोचो तू, क्या मस्त बात है, सोचने वाली बात है, इसमें भारी कहाँ कुछ है ना। तो कह रहे कि दूसरी सतह जो होती है, यानी पहली सतह विपरीत आवेशित होती है और दूसरी सतह जो समान आवेशित होती है, आवेशन के इसी विधि को हम लोग प्रेरण विधि कहते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये बातें बहुत स्पष्ट समझ में आई होगी। आइए थोड़ा सा इसको हम लोग जो है यहाँ सीखते हैं। जैसे मान लो बच्चों कि मेरे पास ये एक बॉडी है और ये बॉडी जो है सपोज करो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ये वस्तु जो है बच्चों पॉजिटिवली चार्ज बॉडी यानी धन आवेशित वस्तु है। कैसन वस्तु बा बताओ लो तो तनी कमेंट करके फटाक से बताओ लो तो। ये वस्तु धन आवेशित चार्ज है। कैसा चार्ज है मेरे लाल लालियों? धन आवेशित चार्ज है। और सोचो बच्चों कि इसी के पास में हम लोग एक दूसरी वस्तु रख लेते हैं, इसी के पास में हम लोग एक दूसरी वस्तु रख लेते हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल बॉडी है, एकदम उदासीन वस्तु है, एकदम उदासीन वस्तु है, इसके पास में रख दिए हैं। अब ये क्या करता है कि उदासीन वस्तु का मतलब तुम समझ रहे हो, उदासीन का मीनिंग भी समझना जरूरी है मेरे लाल लालियों। उदासीन का मतलब है कि इसमें जितने संख्या में प्लस हैं उतने ही संख्या में माइनस भी हैं, यानी प्लस माइनस की संख्या इसमें अप्रोक्स बराबर लगभग बराबर है, इसीलिए यह न्यूट्रल है। प्लस माइनस बिल्कुल बराबर है, इसीलिए यह क्या है बाबू मेरे लाल लालियों, ये उदासीन है। जैसे ही इस वस्तु को मान लो ये बॉडी जो है शुरू में थोड़ी सी इस बॉडी से दूर है, यानी अधिक दूरी पर है, यह वस्तु जो है बच्चों धन आवेशित है। यह वस्तु क्या है? एक न्यूट्रल बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही इस वस्तु को यहाँ से कैरी करके इसके नज़दीक लाते हैं, टच नहीं करना है, डोंट टच दिस, समझे, इसको संपर्क में नहीं रखना है। अबे सटा दिया क्या सब्जी? बिल्कुल नहीं सटाना है, सटैल लो आकि बुझिए लो। तो कह रहे कि जैसे ही तुम इसको पास में रखते हो तो ये जो जितना पॉजिटिव है इस निगेटिव को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही इस निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, जैसे ही इस निगेटिव को ये अट्रैक्ट करेगा, सपोज करो जैसे इस निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो इधर निगेटिव की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। इधर निगेटिव की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। और इधर उसी के जस्ट यानी इधर के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गए, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गए, तो इधर पॉजिटिव की संख्या बढ़ गई, इधर नेगेटिव की संख्या बढ़ गई। ऐसा देखो इसमें इलेक्ट्रॉन ना तो बाहर गया है ना तो बाहर से अंदर आया है, केवल अरेंजमेंट गड़बड़ कर दी गई है। तो ये वाली जो सतह है, ये वाली सतह हो गई निगेटिव चार्ज और ये वाली सतह हो गई पॉजिटिव चार्ज। बॉडी एक ही को है, सेम बॉडी है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी बिल्कुल वही है, लेकिन एक बॉडी क्या हो गई बच्चों, यानी एक लेयर क्या हो गया, एक सरफेस क्या हो, नजदीक वाला निगेटिव के जैसा ट्रीट करने लगा, व्यवहार करने लगा, दूसरा पॉजिटिव के जैसा व्यवहार करने लगा। इस मेथड ऑफ चार्जिंग को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रेरण विधि कहते हैं, इंडक्शन मेथड कहते हैं। और आपको इन्हीं तीन मेथडों पर जो है हिमांशु बाबू बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार यस लिखें, समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार यस टाइप करें ताकि मेरा भी मन लगा रहे, मजा आए हमको भी। तो आवेशन के इसी विधि को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू मेरे? प्रेरण विधि बोलेंगे। तो हम लोग सीखे तीन मेथड ऑफ चार्जिंग, एक कौन सा? फ्रिक्शनल मेथड, एक होता है कंडक्शन मेथड और एक होता है इंडक्शन मेथड। फ्रिक्शनल मेथड को घर्षण विधि कहते हैं। आप उन सारे एग्जाम्पल्स को एकदम एक एक करके याद रखेंगे। फिर हम लोग कंडक्शन मेथड को जो है सीखे कि एक वस्तु को चार्ज बॉडी से किसी अनचार्ज न्यूट्रल बॉडी को जोड़ देते हैं तो उस पर से उस पर ट्रांसफर हो जाता है चार्ज। इसको हम लोग क्या बोले? बहुत बढ़िया मेरे लाल ले लियो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऋषो बाबू, ऋषो, हिमांशु, इतना तेजी में टाइप कर रहे हो कि मैं देखते रहा तो भाग जा रहा है। कौन खान है? कोई खान है? आलीजा खान, अच्छा आलीजा खान। चलो बच्चों तो मजे लेते हैं हम लोग चार्जिंग के मेथड को। विश्वास है कि आप लोग समझ गए। अगर समझ गए तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे। अब देखो क्या आ गया, सोचो। जब तुम किसी वस्तु को चार्ज करे, आज तू सोचेगा कि
मेथड ऑफ चार्जिंग तो और होता है, बट मेरे लाल लिए समझो अभी हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, तो मेथड ऑफ चार्जिंग में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेथड भी होता है, थर्मियोनिक मेथड भी होता है, यानी प्रकाश के वैद्युत प्रभाव विधि भी होता है, ऊष्मा आयनिक विधि भी होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में जितनी बातें हैं, जो बातें पूछी जाती हैं, अगर हम उसी पर ज़्यादा विचार करें तो ज़्यादा सही है। ठीक है, तो तुम लोग उतना लोड नहीं लेगा, विश्वास है, समझदार बच्चों के है तुम लोग तो इतना समझदार हो कि दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। हमको लग रहा है कि समझदारी इतनी बड़ी रहेगी कि दोबारा मत पढ़ाना पड़े। तो ऐसे पढ़ते रहो तो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते रहो, धीरे धीरे समझदारी बढ़ जाएगी। बचपन में सब लोग एक ही जैसा रहता है, तुम जैसे हो ना पूरी दुनिया वैसे ही होती है, कोई कुछ खास नहीं होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है अपने आप चीज़ें बदल जाती हैं। हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आवेशों का वितरण। वितरण माने होता है बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण मीन्स बंटवारा यानी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आवेशों का वितरण कैसे होता है, आवेशों का बंटवारा कैसे होता है, हम लोग इस पर बात करेंगे। नीरज बाबू, नीरज बाबू बहुत बढ़िया, नीरज बाबू बहुत बढ़िया। राणा बाबू, राणा बाबू, नीरज बाबू। रोमी के कि रोमन है, रोमन रिंग्स। अरे बाबू मेरे यहाँ फाइटिंग नहीं लड़ना। अमित कुमार बहुत बढ़िया, नहीं सटा है ना, ठीक है, सटाना भी नहीं, सटाना भी नहीं अमित। चलो बहुत बढ़िया मेरे लाला लियो। तो आओ हम लोग देखते हैं आवेशों के वितरण पे बात करते हैं कि आवेशों का वितरण क्या है। तो जब भी हम लोग बच्चों किसी वस्तु को चार्ज करते हैं ना, तो चार्ज पूरी वस्तु पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी पूरी वस्तु पे फैल जाती है, उसी को आवेशों का वितरण कहते हैं। आवेशों का वितरण बच्चों मुख्यतः दो प्रकार का होता है। आवेशों का वितरण आप कह सकते हो कि व्हेन अ बॉडी चार्ज देन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन होल बॉडी, दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यानी जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो वह आवेश पूरी वस्तु पे फैल जाती है। आवेशन की इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, आवेशों का वितरण कहते हैं। यानी सॉरी, आवेशन इसी को हम लोग आवेशों का वितरण कहते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मेरे लाला लियो, आवेशों का वितरण कितने प्रकार का होता है, एक बार कमेंट करके बताओगे। ये दो प्रकार का होता है ना, आवेशों के वितरण के प्रकार। तो एक होता है बच्चों समरूप वितरण। एक होता है कौन सा वितरण, समरूप वितरण। एक होता है समरूप वितरण, जिसको आप बोलते हो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हो आप उसको, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हो। और एक होता है बच्चों, जब समरूप समझ गए तो असमरूप समझ ही गया होगा, असमरूप वितरण होता है। कौन सा वितरण होता है मेरे लाला लियो, असमरूप वितरण होता है। असमरूप वितरण को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कौन सा वितरण बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। असमरूप वितरण। तो आवेशों का वितरण दो प्रकार का हुआ बच्चों, एक समरूप हुआ और एक असमरूप हुआ। तो आओ हम लोग थोड़ा सा समरूप पर बात करें, आओ हम लोग थोड़ा सा समरूप पर बात करें। तो समरूप का मतलब क्या, सोचो तुम दिमाग लगाओ कि मेरे पास कोई मान लो कि लंबा सा पाइप है, एकदम यूनिफॉर्म पाइप है, और उसके पहले 1 मीटर पे 5 कॉलम है, दूसरे 1 मीटर पर भी 5 कॉलम है, तीसरे 1 मीटर पर भी आ गए, चौथे 1 मीटर पर भी 5 कॉलम चाहिए। तो अगर कोई ऐसी बॉडी है बच्चों मेरे लाल ललियों, मान लो कि ये कोई वायर है, तुम इसको चार्ज कर रहे हो, तुम इसको चार्ज दिए, तुम इसको क्या किए, चार्ज दिए, और पता चला कि इसके फर्स्ट 1 मीटर पे, सेकेंड 1 मीटर पे, थर्ड 1 मीटर पे, इस पे चार्ज का अमाउंट, इस पर भी चार्ज का अमाउंट, इस पर भी चार्ज का अमाउंट, सब पे बराबर है, सब पे बराबर है। इसकी लेंथ भी, मतलब ये लेंथ बराबर बराबर है, ये लेंथ बराबर बराबर है, और आवेश का मान भी बराबर है, तो इसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। कितना आसान चीज है, सोचो। कह रहा कि आवेशों का वितरण जो है, यानी अगर हम लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10 से 15 मिनट। कह रहा कि आवेशों का वितरण बच्चों मेनली जो है दो प्रकार का होता है। अगर बराबर लंबाई में या बराबर क्षेत्रफल में या बराबर आयतन में आवेश की बराबर मात्रा उपस्थित है तो उसको समरूप वितरण कहेंगे। अगर तो कह रहा है क्या कि यदि किसी वस्तु के बराबर लंबाई
या क्षेत्रफल यानी बराबर क्षेत्रफल या क्षेत्रफल या आयतन बोले तो बराबर आयतन में आवेश की बराबर मात्रा उपस्थित हो, बराबर मात्रा उपस्थित हो तो उसे आवेशों का समरूप वितरण कहते हैं। और असमरूप में बस यही कर देना कि अगर लंबाई बराबर है, क्षेत्रफल भी बराबर है, आयतन भी बराबर है, लेकिन आवेश की मात्रा बराबर नहीं है तो उसको असमरूप वितरण कहते हैं। कह कि इफ इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन इक्वल लेंथ और इक्वल एरिया और इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी द अरेंजमेंट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और यदि अनइक्वल, मान लो लेंथ इक्वल है, एरिया इक्वल है, वॉल्यूम भी इक्वल है, बट चार्ज का अमाउंट अनइक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। तो विश्वास से आप लोग इसको समझ जाओगे। इसमें थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे कि एक टर्म आता है बच्चों चार्ज डेंसिटी, बहुत अच्छी टर्म है, आप इस पर जरूर फोकस करेंगे, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी जो है बच्चों आप देखोगे, कह रहा है कि किसी वस्तु के, आप एक बार इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको डेफिनेशन मिल जाए। कह रहे किसी वस्तु के, कह रहे कि द चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। माने किसी वस्तु के यूनिट लेंथ पे या यूनिट एरिया पे या यूनिट जो है वॉल्यूम में जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगी उसी को हम लोग चार्ज डेंसिटी कहेंगे। आप इसको एक बार अपने भाषा में भी देख लो। देखो देखो देखो, कह रहे कोनो वस्तु ऐसन बा जौना के प्रति एकांक लंबाई पर, चाहे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, चाहे प्रति एकांक आयतन पे जितना आवेश बा वही के आवेश घनत्व तो कहल जाई। बाबू हमार, राजा हमार, सुगा हमार। कह रहे कि किसी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई या प्रति एकांक क्षेत्रफल या प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे? आवेश घनत्व कहेंगे। मेरे लाल लालियों, आप जरूर इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको याद रखना, एकदम बिंदास हो गए। याद हो गया तो यस बोलो, याद हो गया तो यस बोलो इसको। अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये चार्ज डेंसिटी के टाइप्स भी होता है। चार्ज डेंसिटी जो होता है बच्चों, चार्ज डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी ये मेनली 3 टाइप्स का होता है। एक होता है बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी। कौन सी चार्ज डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हिंदी में बच्चों इसको हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसको हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। मैं इसको लिख देता हूं, मैं इसको लिख देता हूं। रेखीय आवेश घनत्व बोले तो किसी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर चार्ज। देखो मैं कितना छोटा डेफिनेशन लगता है। इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। लो, कह रहा कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश है। यह प्रति एकांक लंबाई पर आवेश है, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश है। या ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यह हमारे रेखीय आवेश घनत्व। मान लो बच्चों ये कोई वायर है जिसकी लंबाई है L, जिसकी लंबाई है कितना L, और इसकी लेंथ को हम लोग L से सूचित करते हैं, और इसको टोटल जो हम लोग चार्ज दिए हैं वो चार्ज है Q। तो इसको बच्चों जनरली सूचित कैसे करते हैं, इसको इंडिकेट कैसे करते हैं? तो इसको लैम्डा से सूचित करते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होगा? तो चार्ज अपॉन लेंथ होगा। यही इसका फॉर्मूला होगा मेरे लाल लालियों।
यही इसका फॉर्मूला होगा। मान लो एल लंबाई पर क्यू चार्ज है तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा, यूनिट लेंथ पे क्यू बाई एल होगा, और इसी को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी आप लिख सकते हो कि रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कितना मेरे लाल लियो, तो आप लिख देते हो आवेश बटा लंबाई, आवेश बटा लंबाई। तनी आप लोग सब लोग जो कमेंट करके इसका एसआई यूनिट बताओ, इसका एसआई यूनिट बताओ। तो बड़ी पूछता है, बड़ी पूछता है मेरे लाल लियो इसका एसआई यूनिट। तो देखो चार्ज का होता है कूलम्ब, चार्ज का क्या होता है कूलम्ब, और लंबाई का क्या होता है मेरे लाल लियो मीटर, लंबाई का क्या होता है मीटर, लंबाई का मीटर, लंबाई का मीटर। यानी ये हो जाएगा कूलम्ब, कूलम्ब बाई मीटर, कूलम्ब बाई मीटर बोल दो। यानी उसी को सी पर एम बोलते हो, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को बच्चों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम्ब मीटर के पावर -1। खूब पूछता है ये, अभी आप लोग एग्जाम दिए हो, देखना कितना यूनिट और डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। कूलम्ब पर मीटर, इसकी थोड़ा सा हम लोग बीमा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों मेरे डायमेंशन, इसकी थोड़ी हम लोग डायमेंशन की बात करेंगे, इसकी कुछ बीमा की बात करेंगे। इसका बीमा कितना होता है मेरे लाला लियो, तो इसका बीमा होता है, देखो कूलम्ब का होता है कॉले पढ़े थे AT या IT, और मीटर के लिए L पावर -1 है तो -1। और आपको ये भी याद रखना है कि जितनी भी आवेश घनत्व है, जितने भी चार्ज डेंसिटी है, सभी के सभी अदिश है, स्केलर है, सभी के सभी अदिश है, यानी स्केलर है। क्या है मेरे लाल लियो स्केलर है। तो इतना बात याद रखना है। चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे सूचित करेंगे, लेमडा से, क्यू बाई एल, एसआई यूनिट कूलम्ब पर मीटर, यानी कूलम्ब पर मीटर, या सी एम के पावर -1। डायमेंशन की बात करें तो ATL के पावर -1, इसको आप अरेंज कर लोगे। और ये सदिश है कि अदिश है, तो अदिश है। ये क्या है मेरे लाल लियो अदिश है, ये क्या है मेरे लाल लियो अदिश है। आप इसको फिर से देखोगे, फिर से देखोगे इस पे, मान लो मेरे पास, अब थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक सर्कल है, वायर है, इसको मोड़ दिए हैं, और इसको हम लोग चार्ज दे दिए हैं, पूरा चार्ज कर दिए हैं। मान लो बच्चों इसको पूरा चार्ज कर दिए हैं, इसको चार्ज क्यू दिए हैं, और कल्पना करो कि इसका रेडियस R है, तो इस पर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात किया जाए तो आपने तो अभी पढ़ा है कि चार्ज बटा लेंथ, तो इसका लेंथ कितना होगा भाई मेरे लाल ललियो, मेरे करेजा, मेरे जिगर के टुकड़े, आप लोग बताओ तो एक बार जल्दी से कि इस पे चार्ज, इसकी लेंथ कितनी होगी, तो इसके परिधि के बराबर होगी, इसके परिधि के बराबर होगी, इसके परिधि के बराबर होगी। अगर मान लो कि मेरे पास ये कोई स्क्वायर शेप में वायर है, और इस वायर को हम लोग चार्ज कर दिए हैं, इस वायर को हम लोग चार्ज कर दिए हैं, इस वायर को हम लोग चार्ज कर दिए हैं। मान लो टोटल इस वायर की प्रत्येक साइड यानी भुजा है A, और इसको हमने चार्ज दिया है Q। अगर मेरे से पूछे कोई कि इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, तो चार्ज अपॉन लेंथ, लेंथ बोले तो 4A, यही तो आंसर होगा। आ रहा, मजा आ रहा है, बोलो सब आनंद आ रहा है। आदर्श, प्रदीप, प्रिंस, नीरज, मजा आ रहा है सबको, रीसो, सारे मेरे लाल लालियों। इसको अब डिटेल्स में न्यूमेरिकल हम लोग जो है अगले क्लास में बहुत करेंगे। एक टर्म है बच्चों इसी में, दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको बच्चों एरिया चार्ज डेंसिटी या सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, या इसी को पृष्ठीय आवेश घनत्व भी बोलते हैं बच्चों। मेरे लाल लालियों आप लोग याद रखोगे इसको, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व भी इसको बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो क्षेत्रीय कहो या पृष्ठीय कहो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, यानी क्षेत्रीय या पृष्ठीय। सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरिया चार्ज डेंसिटी, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, तो ये पर यूनिट एरिया पर चार्ज है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है मेरे लाल लालियों, चार्ज पर यूनिट एरिया। कह रहे कि द चार्ज
द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप लिख लेना सरफेस चार्ज डेंसिटी। कह रहा है किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। आप समझ जाओगे। इसको बच्चों हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं, ध्यान देना। इसको हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या होगा बच्चों, चार्ज बटा एरिया होगा। चार्ज बटा एरिया फॉर्मूला एकदम याद रहना चाहिए, ये पिछली बार पूछा था शायद। ये चार्ज बटा एरिया, देखो अगर मान लो बच्चों ए एरिया पर क्यू चार्ज है तो यूनिट एरिया पर कितना होगा मेरे लाल लालियों, क्यू बाई ए, इसी को सिग्मा बोलेंगे। तो सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू बाई ए। एक बार इसका एसआई मात्रक लिख दो, एक बार इसका एसआई मात्रक बताओ, इसके एसआई यूनिट बताओगे एक बार, एसआई यूनिट। तो चार्ज के लिए बच्चों फिर से कूलम और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। चार्ज के लिए कूलम और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, यानी मीटर के पावर -2 भी लिख सकते हो। और इसके अगर डायमेंशन की बात किया जाए, इसके अगर बीमा की बात किया जाए, इसके अगर डायमेंशन की बात किया जाए, इसकी बीमा कितनी होगी मेरे लाल लालियों। तो चार्ज का होता है AT और मीटर का होता है L और L के पावर -2। तो AT L के पावर -2। ये भी बच्चों स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, तो ये भी जो है अदिश राशि है, ये भी अदिश राशि है, ये भी अदिश राशि है, यानी ये भी जो है स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इतना बात याद रखोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, क्यू बाई ए यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन L के पावर -2 AT। चलो मैं इस पे एग्जाम्पल यानी न्यूमेरिकल जो है अगले दिन डिस्कस करूंगा। एक और होता है इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोले तो आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यानी इसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को क्या बोलेंगे भाई मेरे, तो ये थी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति एकांक आयतन पर जो उपस्थित आवेश है, प्रति एकांक आयतन पर जो उपस्थित आवेश है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की जो बात चल रही है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की जो बात चल रही है, पर यूनिट वॉल्यूम की जो बात चल रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। इसको बच्चों हम लोग रो से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं, रो से। तो रो बराबर कितना होगा मेरे लाल लालियों, क्यू बाई भी, यानी वी वॉल्यूम में बच्चों अगर क्यू चार्ज है तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा मेरे लाल लालियों, क्यू बाई वी होगा, इसी को रो बोलेंगे। तो रो बराबर कितना होगा, क्यू बाई वी, रो बराबर कितना, क्यू बाई वी। कोशिश करके इसको याद रखना है, कोशिश करके याद रखना है। ऐसे तो मैं आपको याद कराऊंगा ही, ये कई बार रिपीट हो गया आपके सिलेबस में। इसके भी एक बार एसआई यूनिट की बात कर लें, इसके भी एसआई यूनिट की बात कर लें। अगर इसके एसआई यूनिट की बात किया जाए तो चार्ज का होता है बच्चों कूलम, और वॉल्यूम बोले तो आयतन का होता है मीटर क्यू, आयतन का मीटर क्यू। यानी आप इसको लिख रहे हो कूलम मीटर के पावर -3। अगर इसके बीमा की बात किया जाए मेरे लाल लालियों, मेरे कबूतरों एंड कबूतरियों, देखो इसके बीमा की अगर बात किया जाए तो कितना होगा, इसके बीमा की बात किया जाए, डायमेंशन की बात किया जाए, इसके डायमेंशन पर अगर बात किया जाए तो इसकी डायमेंशन यानी बीमा कितनी होगी मेरे कबूतरों, बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। AT और L के लिए, मीटर के लिए L लिखते हैं, पावर -3 जो कहते हैं। और ये बताओ सदिश होगी कि अदिश, जल्दी से कमेंट करके बताओ।
स्केलर की वेक्टर, स्केलर की वेक्टर, तो ये भी बच्चों अदिश होती है, ये भी अदिश होती है, ये भी अदिश होती है। तो इन तीनों को हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं। देखो बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, लेमडा से, चार्ज बटा लेंथ, चार्ज बटा लेंथ, इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन बनाएंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किसको, सिग्मा से, तो सिग्मा बराबर चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा अपॉन इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से सूचित करेंगे, और ये होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब बताओ, इसके अगर एसआई यूनिट की बात किया जाए, इसके अगर एसआई यूनिट की बात किया जाए, एसआई यूनिट की बात किया जाए सबके लिए, तो देखो इसका होगा कितना, तो कूलम पर मीटर, इसका होगा कितना, कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका होगा कितना, कूलम पर मीटर के पावर, सॉरी कूलम पर मीटर क्यू, कूलम पर मीटर क्यू। और इसको तुम अरेंज कर सकते हो इसे कूलम मीटर के पावर -1, इसको कूलम मीटर के पावर -2, इसको कूलम मीटर के पावर -3। अगर डायमेंशन की बात किया जाए, डायमेंशन की अगर बात किया जाए मेरे लाल लालियो, तो इसका डायमेंशन ATL के पावर -1, इसका ATL के पावर -2। अच्छा, ए को कहीं कहीं आई भी लिखता है, अगर बच्चों ये ITL के पावर -1 या एल पहले लिख देते, इसे कन्फ्यूजन में नहीं आना है, इसको ATL के पावर -3 भी लिख सकते हो। और सब के सब स्केलर क्वांटिटी होता है, सब के सब स्केलर क्वांटिटी होता है। तो मुझे विश्वास है आदर्श, आदर्श, नीरज, हिमांशु, अंजलि, पीयूष, आप सब जो है, आप सबको जो है ये चीज़ें बहुत पसंद आई होगी। मुझे विश्वास है कि आप जो है अपने दोस्तों को, अपने हित नात रिश्तेदार सबको जो है बताओगे। अब ये क्लास चलते ही रहेगा ऐसे ही कंटिन्यूअस, थोड़ी सी दशहरे की छुट्टी में जो है हम लोग 2-4 दिन इंटरवल लेंगे, लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यूअस चलेगा। और मेरा टारगेट रहेगा कि जितना जल्दी हो सके चीज़ों को जो है बार बार रिपीट किया जाए। तो आज हम लोग अपनी चीज़ों को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक जो है आप एकदम सुख चैन के साथ पढ़ाई को करते हुए, भरपूर पढ़ाई करने के बाद जो है आनंद के साथ एकदम हैप्पी मूड में जो है हमेशा रहिए, जीवन भर आनंदित रहिए। अब हम लेते हैं विदा। जय हिंद, गुड नाइट, सबा खैर, अलविदा।